ओम श्री गणेशाय नमः। आज सुनेंगे बुधवार व्रत कथा और गणेश जी की कथा। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। आज के दिन व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बुधवार का व्रत कभी भी किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की पहले बुधवार से इसे प्रारंभ किया जाता है। बुधवार का व्रत कम से कम 21 या 41 व्रत जरूर करना चाहिए। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। बुधवार के व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। यह भोजन हो सके तो हरे रंग का करना चाहिए। बुधवार के दिन नमक बिल्कुल वर्जित होता है। बुधवार के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाना होता है। तो चलिए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गणपति बप्पा अवश्य लिखें। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर के नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माँ बाप से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों पैदल ही यात्रा शुरू कर दिए। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल का दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं कर पा रहा था। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर वह व्यक्ति कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर ले आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर वह व्यक्ति कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर उसको पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। संगीता भी उन दोनों में से अपनी वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माँ बाप की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव की प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उसे बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी ठीक हो चुका था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उसके यहाँ खुशहाली बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री और पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करते हैं
और व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। जय बुद्ध भगवान, जय गणपति बप्पा। चलिए सुनते हैं गणेश जी और धन के देवता कुबेर जी की कहानी। पौराणिक कथा में कुबेर का स्थान धन के देवता के रूप में है, पर वास्तव में वह देवता नहीं, गंधर्व हैं। माना जाता है कि कुबेर जी के पास संसार का सारा स्वर्ण भंडार है। लोक मान्यता के अनुसार रामायण में वर्णित सोने की लंका रावण की थी, लेकिन सच्चाई यह है कि सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने करवाया था। रावण कुबेर का सौतेला भाई था और शक्ति संपन्न होने के बाद उसने सोने की लंका कुबेर से छीन ली थी। इसी स्वर्ण लंका के निर्माण उससे कुबेर में उपजे घमंड से जुड़ी एक रोचक कथा है। चलिए सुनते हैं। बात उस समय की है जब कुबेर के पास स्वर्ण का अक्षय भंडार हो चुका था। अपने स्वर्ण भंडार से गदगद कुबेर ने सोने की लंका का निर्माण कराया। जैसा कि स्वाभाविक है कि सोने की लंका बनाने के बाद उसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर का मन फड़फड़ाने लगा। उसने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए एक बार एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें देवता भी शामिल हुए। चारों ओर कुबेर के धन संपदा ऐश्वर्य के चर्चे होने लगे। इसके बाद भी उसका गौरवित मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि स्वयं परमात्मा को आमंत्रित कर अपने वैभव से चमत्कृत किया जाए। इसलिए पहले उसने भगवान विष्णु को आमंत्रित करने का सोचा, लेकिन उसे याद आया कि विष्णु जी तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी के अधिपति हैं। उसके सामने उनका वैभव कहीं नहीं ठहर पाएगा। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी को बुलाने का सोचा, पर वो ठहरे ज्ञानी, उनका संबंध केवल ज्ञान और शास्त्रों से था। धन संपदा से उनका कुछ लेना देना नहीं था, न ही उन पर उनका कुछ प्रभाव पड़ता। इसके बाद भोले भंडारी भगवान शिव को याद कर कुबेर आनंद से सराबोर हो गए। उन्होंने सोचा कि एक बार भगवान भोलेनाथ खुले पहाड़ों में रहने वाले शिव जब उनकी लंका देखेंगे तो उनकी आंखें फटी रह जाएगी। ऐसा सोचकर कुबेर तुरंत ही शिव जी को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। कुबेर जब शिव जी को आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे, तब भगवान ध्यान में थे। कुबेर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। शिव जी जब ध्यान से उठे तो कुबेर जी को देखकर उनके मन के भाव जान गए और उनके मन की भाव जानकर वह मुस्कुरा उठे। कुबेर जी यह न जान सके जिन्हें कड़कड़ का भान है, वह उनका भी मन पढ़ सकता है। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे भगवान, मैंने एक छोटा सा घर बनाया है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। कृपया मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, अभी तो मैं नहीं आ सकता। मेरा पुत्र गणेश अवश्य आपके निमंत्रण का मान रखेगा। गणेश जी उस समय किशोर अवस्था में थे। कुबेर ने सोचा कि पिता न सही, बेटा ही सही, मेरा ऐश्वर्य देखकर अपने घर में कुछ तो चर्चा करेगा। इस प्रकार गणेश जी को भोजन का निमंत्रण देकर दूसरे दिन निश्चित समय पर गणेश जी अपनी वाहन मूषक पर विराजमान होकर कुबेर जी के यहाँ उपस्थित हो गए। कुबेर जी ने उनका स्वागत कर लंका दर्शन का प्रस्ताव रखा। वह भूल गया कि गणेश जी भोजन प्रेमी हैं। गणेश जी ने कहा कि मैं तो भोजन करने आया हूँ, आपकी लंका देखने नहीं। भोजन लगवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। मन मारकर कुबेर जी ने भोजन लगवा दिया, लेकिन गणेश जी की भूख का अंदाजा उसे नहीं था। गणेश जी ने कुबेर के घर का सारा भोजन पलक झपकते ही साफ कर दिया और अधिक मात्रा में भोजन लगाने को कहा। कुबेर ने अपने महल के समस्त सेवकों को भोजन बनाने और परोसने में लगा दिया, पर गणेश जी का भूख खत्म ही नहीं हुआ। वास्तविकता यह थी कि गणेश जी का पेट माता पार्वती के हाथ के एक और खाना खाकर ही भरता था। यहाँ माँ के अभाव में उन्हें पेट भरने का आभास ही नहीं हो रहा था। गणेश जी लगातार खाते ही जा रहे थे, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा था। गणेश जी तृप्त नहीं हुए, लेकिन कुबेर देव के यहाँ अन्न का भंडार खाली हो गया। गणेश जी को और भूख लगी थी। कुबेर देव निराश होकर
तुरंत ही शिव जी के पास पहुँचे और पूरी बात बता दी। कुछ ही देर में गणेश जी भी शिव जी के पास पहुँच गए। शिव जी ने देवी पार्वती से गणेश जी के खाने के लिए लाने को कहा। पार्वती जी तुरंत ही खाना लेकर आईं। देवी पार्वती के हाथ का बना खाना खाकर गणेश जी शांत हो गए। यह देखकर कुबेर जी को अपनी गलती समझ में आई। कुबेर जी ने शिव जी से क्षमा मांगी और घमंड न करने का संकल्प लिया। इस तरह कुबेर देव का घमंड चूर चूर हो गया और कुबेर देव भगवान गणेश के चरणों में दंडवत प्रणाम किए और उनसे क्षमा मांगी। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।